किरण उठ, उठना जल्दी। शंकर, 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 कहाँ चला गया है? शंकर, न जाने इस बच्चे इस वक्त कहाँ चले गए हैं। मैं पैसा कमाना जा रही हूँ, माँ मुझे ढूंढना मत। साहब आपको कुछ चाहिए? ब्लैक टी? नहीं। ठीक है, मैं कुछ खा के आता हूँ। एक ऑमलेट ले ले। हाँ हाँ। चंदन, मुझे एक रोटी देना और साहब के लिए एक ऑमलेट, फटाफट। हाँ। वो फिल्म कलाकार है ना? हाँ हाँ। टाइम हो रहा है।
फिर मिलेंगे। साहब, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। अरे रिवर्स लो। अरे नहीं नहीं साहब, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ आओ, रिवर्स आओ। अरे आओ भी। बेटी, तुम इस तरह तन्हा रात में तुम ट्रेन छूट गई है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, अरे तुम सोई नहीं क्या? सुनो, हम लोग अभी भी गाड़ी में ही हैं। कहाँ हैं ये बताना बहुत मुश्किल है। तुम सो जाओ। ओके। तुम डरना मत। देखो, तुम्हारी उम्र की मेरी भी एक बेटी है, मीनाक्षी। उसी का फोन था। जब मैं 15 साल का था तब मेरी माँ मर गई। तब छोटी बहन 10 साल की थी। डैडी तो सिर्फ यादों में ही बसे हुए हैं। फिलहाल मैं अपने डैडी से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे में किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें गाड़ी में जगह दी। दादा से ही पता चलता है, हमारे खानदान में सब के सब हट्टे कट्टे हैं, पता है? मेरी माँ कद से छोटी थी। तुम्हें पता है, दादाजी बहुत बड़े पहलवान थे और उनकी तूती बोलती थी गांव में। किरण, तुम 5 मिनट देरी हो गया। सॉरी डैड।
बहुत दिन से मैं तुझे छोड़ रही हूँ। अन्ना बेबी मेरे फ्रेंड है, उसे पीछे करके उसे तंग मत करना। मैं उसे कुछ भी नहीं बोला। तुम कुछ नहीं बोला है। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। बॉस, स्कूल से लड़की तो तुम्हारी लड़की बोलने के लिए तुझे कितना हिम्मत हुआ? हाँ? सच बताओ क्या हुआ? बॉस, हमारे क्लास में एक लड़की है ना, वो लड़की मुझे देखकर हंसी, 2 बार हंसी, इसे देखकर 1 बार हंसी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। तुझको पसंद आया? हाँ। वो क्या बोली? मुझे मालूम नहीं। वो लड़की तुझे पसंद करती है क्या? नहीं, वो तो मुझे भी देखकर हंस रही है। अरे जा जा। अरे बुद्धू सो, हम लोग इधर पढ़ने के लिए आते हैं, लड़की के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं। तुम दोनों बताओ क्या चल रहा है? मैं वो लड़की को इधर बुलाऊं? इस तरह अगर झगड़ा हुआ तो टीचर से जाकर बता दूंगा। तुम लोगों को मालूम है दिलवाला दुल्हनिया का हीरो शाहरुख खान, वो मैं हूँ। पिछले परीक्षा में हर एक सब्जेक्ट में उनको 0 मिला है, अब जाके डॉन बन रहा है। तो क्यों यहाँ खड़ा है? सर, आओ मेरे साथ। किरण, तो हर एक फिजिकल ट्रेनिंग क्लास में तू एब्सेंट है। मैं प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दूंगा। सर, अभी मैं आपसे नहीं होऊंगा सर। ठीक है तब। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। चलो हम थोड़ा चलते हैं। क्या है आज का सोच? हाँ सर, अरेंज मैरिज और लव मैरिज क्या अच्छा है? हाँ, ऐसे पूछो तो अरेंज मैरिज ही अच्छा है, मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो तो सबके अनुमति और सम्मान के साथ भगवान के सामने ही कर सकता है। लव मैरिज अक्सर ऐसा नहीं होता। मेरी मम्मा और पापा अरेंज मैरिज है सर, फेमस चर्च में हुआ। अब डैडी और मम्मी के बीच की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा। तुम हर वक्त वो सोच के टेंशन न लेना, तुम अपना पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। कितने बड़े इंटरनेशनल स्कूल में आपको पढ़ाई के लिए दाखिल किया है। हमारे जमाने में क्या था, 1 या 2 छोटे किताबें, 1 पेंसिल और 1 रबर, यही था हमारे स्कूल के सफर में हमारा साथी। आपका साथी? हाँ, बस इतना ही था। लैपटॉप और टैब के जमाने के आप ये सब नहीं समझेंगे। आज के ज़माने में आप लोग कितने किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए वही 2 किताब काफ़ी था। वो सब अब कहाँ मिलेगा सर? हमारे ज़माने में तो हम ज़्यादा खेलते थे और पढ़ाई भी करते थे। क्लास में जब टीचर बोलते थे, गौर से हम लोग सुनते थे। उस वक्त हम लोग घर में भी आते तो बहुत सारे काम भी करते थे, बहुत सारे खेलते थे, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा संपर्क रखता था। हर एक काम करते वक्त अव्वल नंबर में आना उस वक्त सब में जारी था। हमारे उस जमाने के लोग आज बहुत कम हैं।
जय बजरंगबली, अखाड़े में आओ। सामने बढ़कर दाहिने पांव को आगे रख के हाथों से नमन करते हुए दाहिने हाथ और दाहिने पांव को एक साथ उठाकर, हाँ, फिर बाएं हाथ और बाएं पांव को हवा में लहरा के ये लीजिए नारियल पानी। यहाँ के देवी देवताओं के साथ आप जीवन जिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। ये सब छोड़कर अंग्रेजों से दुश्मनी क्यों मोल रहे हैं आप? देख, हमारे देश की आजादी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, पता है, और मरते दम तक मैं लड़ते रहूंगा। और दादी माँ ने कहा कि लोग हमसे जरूर बदला लेके ही रहेंगे। कहीं डैडी भी उसी की वजह से गायब तो नहीं हो गए? चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, सुभाष जी के साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और ब्रिटिश को भगाने में उन्होंने भी काफी यात्राएं झेली थी, ये सबको पता है। साहब, वो चली गई। तो जाने दो, तुम पार्किंग एरिया में जाके खड़े रहो। लगता है ट्रेन आ गई है। What you tried so not to show, but something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. हाँ, कैसा है? क्या हुआ?
हाँ जी, मैं जोड़ के शहर जा रहा हूँ। शहर, हाँ इतना ही है क्या? ये तो हमारे आजू बाजू में होता ही है ना। वो अभी वापस आ जाएगा ना। देखिए सब, वही मेरा इकलौता बेटा है। घबराओ मत, आप अभी फिलहाल घर जाइए। मैं उनको खोजने का बंदोबस्त करूंगा, आप जाइए। लड़का कहीं चोरी करने गया होगा, और नहीं तो क्या।
ये गाड़ी मुंगेर से आ रही है या मुंबई से? मुंगेर से। बेटी, डैडी आ गए हैं। क्या हुआ? डैडी से नहीं मिल पाए ना? बेटा जरा देखना कौन है। हाँ। हाय आंटी। हेलो, कैसे हो? खुश हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाय। ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ। हाय अंकल। हाय। गौतमी कहाँ है? वो अंदर है। ये बड़ा ही दुर्लभ एंटीक पीस है, कल ही मुझे मिला। बहुत से लोगों की इस पे नजर है। 50,000 तक देने को तैयार है। तुमको मैं 45,000 में दे दूंगा। फिलहाल मैं ये सब खरीदने के मूड में तो नहीं हूँ। देखिए, डैडी से मिले क्या? कैसे है वो? जानना चाहती है कि क्या उसकी तरह गोरा है, या तुम्हारी तरह काला, या फिर तुम्हारी तरह दुबला पतला, या फिर उसकी तरह भरे बदन का? कुछ भी हो, बाबूजी की तस्वीर मोबाइल में क्लिक तो कर ली होगी ना? तभी मैंने कहा था ना मत जाओ। 10 साल की उम्र में माँ भी हमें बेसहारा छोड़ के चली गई। उनके बारे में सोचकर रोना ही हमारी तकदीर में लिखा है।
माँ को तर्पण नहीं करती, सच्चे मन से उन्हें कभी पुकारती नहीं। कुश्ती का जो अखाड़ा था वो भी तोड़ दिया। आजीवन पितृदोष से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारा मन पुरातन वस्तु की तरह ही है, बदला नहीं। जब भी देखो पुरानी यादों में खोए रहना, दादाजी की बातें और कुश्ती के किस्से। हम अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकलकर देखो वर्तमान में जीते हैं। किरण, तुम अभी 3 चीजें मांग सकते हो। कोई भी चर्च में पहले बार जब जाते हो 3 चीजें मांगनी चाहिए। पढ़ाई, स्थान और सफलता। यही होनी चाहिए तुम्हारे मन में। जीसस, प्यार कितना अच्छा लगता है। हमारा फैमिली में ये प्यार होना चाहिए। हमारा फैमिली एक ही होना चाहिए। आपसे मैं विनती करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तुडकमांगल्यम तंदनानेना। क्यों मुंह ऐसे मुड़कर जा रहे हैं? बीबी को देखकर आ रहे होंगे। हाँ, देख लो ना। देखो बेटा, आज और कल का खाना तैयार रखी हूँ मैं। ओके आंटी। तो आंटी जाऊँ मैं? ठीक है। दैया रे दैया, हाँ, ना जाने कहाँ आकर फंसी हूँ मैं। कुछ तो मैं भूल गई थी। हाँ, जल्दी में खुल नहीं रहा है। ये रख लो। देखो बेटा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? किरण, तुम्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड मिली है क्या? कल मिलेगा डैड। तू झूठ बोल रहा है क्या? नहीं डैड, आज हमारा टीचर नहीं आई। किरण, क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारी पढ़ाई की टाइम नहीं है क्या? पिछली टर्म क्लास में 3rd पोजीशन था। अब कौन सा रैंक होगा रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद ही पता चलेगा। 5 साल के बाद तू +2 पास करेगा। उसके बाद तू जो कोर्स करने वाला है उसका सीट के लिए मैं अभी से कोशिश कर रहा हूँ। लाखों रुपए खर्चा करके मैं तेरे को एक फ्यूचर बना रहा हूँ। उसके बारे में तुमको सोचता है क्या? कल रिपोर्ट कार्ड को जरा आने दे, उसके बाद मैं बताऊंगा। लाखों रुपए खर्चा करके मैं तेरे को एक फ्यूचर बना रहा हूं। उसके बारे में तुमको सोचता है क्या?
चिंगारी कोई भड़के जो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार उजाड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। भैया भैया उठो उठो, अरे उठो। तुम उठो उठो, अरे उठ जाओ, उठो, समय हुआ, जल्दी उठो। तूने मेरा मुर्गी चुराया क्या? तो मेरा चिकन पीस कहाँ गए भैया? अबे मोटे, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो 500-600 फ्रेंड्स हैं। इतना है क्या? मेरे तो 250 ही हैं। तुम्हें? अरे तेरे बस इतने ही हैं, मेरे तो 1500 के ऊपर ही होंगे। मैं तुम दोनों की तरह सबको एक्सेप्ट नहीं करती, मैं जिन्हें जानती हूँ उनको ही एक्सेप्ट करती हूँ। ओ चल हटना। तुम्हारे 2-3 दोस्त तो मेरे म्यूचुअल लिस्ट में भी है। सो तो है, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह नहीं करती हूँ। मुझे जो भी इनविटेशन भेजता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। देखिए, जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे रिश्तों को बदलने की क्षमता किसी भी सिस्टम में नहीं है। आप लोगों के दिल में माँ बाप के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, राइट? जो अपने माँ बाप की एक झलक पाने के लिए तड़पते रहते हैं, उनके मन को समझने की कोशिश कीजिए।
इंदुलेखा। चलती हूँ। बाय अंकल। बाय। सर इसमें से कौन सा ड्रेस? ये ठीक है। ओके सर। सर ये ठीक है ना? साहब, इंद्रगुप्त सर आ गए। वो आ गए? हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। इस किरदार को सिर्फ तुम ही निभा सकते हो इंद्रगुप्त, और हम प्लानिंग के मुताबिक शूटिंग भी खत्म कर देंगे। वो तो एक डिफरेंट कैरेक्टर जो है रवि बाबू, उस किरदार को मैं निभा पाऊंगा यही मेरी समझ से बाहर है, इसलिए आप किसी और को साइन कर लीजिए। पिछले 12 वर्षों से मेरी हर फिल्म में कोई न कोई किरदार करते आ रहे हो तुम इंद्रगुप्त। कब से तुमने मेरे फिल्मों के किरदार को चुनना शुरू किया इंद्रगुप्त? हेलो, मैं शूट में हूँ, शाम को बुलाता हूँ। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है जो तुम इस रोल को करने से इनकार कर रहे हो? आजीवन हास्य कलाकार बन के ही रहोगे क्या? वही कलाकार है जो हर किरदार को करता है। हाँ सर, अगले हफ्ते जॉर्ज सर की पिक्चर शुरू होने वाली है, वो भी यूएस में, और मेरी 2 महीने की डेट उनके पास है। इसको पुख्ता करके मैं आपको शाम को बताता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी आर्टिस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं मैं। इस फिल्म की फाइल बंद कर दूंगा मैं। हाँ जीजो सर। 50 लेंस ही है ना? यस सर। आर यू श्योर? हेलो। हाय। ओके ओके ओके। हेलो सर। हेलो सर। हाय सर। हेलो सर। हाय। हेलो हेलो सर। सर ऑटोग्राफ सर। हेलो सर। थैंक यू। हेलो हेलो। वो है हमारे प्रिंसिपल। देखिए ध्यान रखिए, उन्हें कोई तंग ना करे। नमस्ते सर। ओके सर। मेरे डैडी। आइए, नमस्कार। ये स्कूल की टीचर। नमस्कार सर। हम लोग ऑफिस रूम में चलते हैं। हाँ चलो बेटी। सर एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। सब लोग यहीं रुको, यहीं रुको, कोई अंदर नहीं आएगा। बस एक ऑटोग्राफ। तुम यूं ही उछल नहीं रही हो, तुम्हारी सहेलियां तो तुमसे 2 कदम आगे हैं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you। आपकी फिल्म देखते हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गया हूँ सर। नाम क्या है? रंजीत, मीनाक्षी का क्लासमेट। हाँ तो तुम ही हो वो। तुमसे बात करने के लिए अक्सर मुझसे रिचार्ज करवाती है। इसकी माँ तुझे ढूंढ रही है। सर एक और बात, हम चाहते हैं कि आप ऐसा किरदार करें कि सारी दुनिया। हम तो कोई भी किरदार कर लेंगे, लेकिन तुम अपना किरदार अच्छी तरह निभाना। जाओ अच्छी तरह पढ़ो। बाय। अबे भाई, ढंग से काम कर यार। छोटे छोटे खाया है क्या? जाकर खाओ ना।
सभी समय खाने के बिना काम करते रहते हो। पिछली टर्म क्लास में 3rd पोजीशन था। अब कौन सा रैंक होगा रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद ही पता चलेगा। बेटा, उधर रुको ना बेटा। 8B का किरण को देखा क्या? हाँ सर, शाम को वो स्कूल बस में भी नहीं चढ़ा। उसका सब फ्रेंड्स को मैं फोन किया, उनको भी कुछ नहीं बताया उसने। मेरा शक वही है सर। वो और उनके लोग मिलके मेरे बेटे को, हे मिस्टर जोसेफ, आप टेंशन नहीं लेने का, हम उनको ढूंढ लेंगे ना। थैंक यू सर। माँ, 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 उठो माँ। माँ, माँ, पानी, 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 पानी। किरण यहाँ आया था क्या? नहीं तो। देखो, आप लोगों का केस कोर्ट में पड़ा हुआ है और आप अगर कोई होशियारी किया तो वो कानून के खिलाफ होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? आपका बेटा 2 दिन से मिसिंग क्या? है। एक माँ अपने बेटे के प्यार के कारण, हो सकता है कि आप अपने बेटे को छुपा के रखा हुआ है। देखो सर,
केस तो चल रहे हैं। जब मेरा बेटा कोर्ट आ रहे हैं तब भी मैं देख रही हूँ। वो भी उसी वक्त मेरे बेटी को देख रहे हैं। ठीक है, आप चिंता ना करना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर। हे मिस्टर, एक सबूत मिला हुआ है अपने को ढूंढने के लिए। सर, बिना कोई मुश्किल के साथ मेरे बेटे को मेरे को दिला दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। मेरा दुनिया में सिर्फ वही है। मिस्टर जोसेफ, हिम्मत रखिए, हम ढूंढ लेंगे। थैंक यू सर। इंद्रगुप्त को क्या हो गया? इंद्रगुप्त की जिंदगी में आ गई थी मैं। पहली फिल्म में ही मोहब्बत हो गई। शूटिंग में अपनी बेटी के साथ आने वाले इंद्रगुप्त को मैंने अपना दिल दे दिया और वो पहली पत्नी से तलाक ले चुके थे। मुझे कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। अपनी बेटी के प्रति उनका असीम प्यार देखकर अनजाने में मैं उन्हें चाहने लगी। और उसे आप एक कलाकार का दूसरे कलाकार के प्रति प्रेम भी बोल सकते हैं। मीनाक्षी आज मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। बहुत चाहती हूँ, मगर उन दोनों को आज तक मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। वो सब तो अतीत की बात है। आजकल इंद्रगुप्त सबसे बोल रहा है कि वो अभिनय से तंग आ चुका है। एक ही किरदार से बोर हो गया होगा। लगता है फिल्मों से उनका मोह कम हो गया है। फिल्मों से संन्यास लेने की बात कर रहे थे वो मुझसे। मैंने उसे उसी दिन कहा था कोई विकल्प नहीं है। अगर उसी दिन उसने इनकार कर दिया होता तो आज मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता। सर, एक और बार मैं उससे बोलकर देखती हूँ। हेलो। हेलो। हाय। इस फोन में वो सारे एप्लीकेशंस हैं जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देने की नौबत ना, यही चाहता हूँ। यानी कि मिसयूज मत करना। हेलो सर। हाय। हेलो। डैडी, आपके साथ क्राउडेड एरिया में जाना कितना अच्छा लगता है। आपको जानने लगे हैं लोग और साथ में मुझे भी जानने लगे हैं। आपको छोड़ के मैं कहीं दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रंजित से बिछड़ने का मन नहीं है, बोलो। डैडी, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था बेटी। वैसे मेरे कॉल को अटेंड करना तुम। शूटिंग का बहाना बनाकर मुझे भूल मत जाना। श्योर। हेलो सर। हेलो सर। हाय सर। हेलो सर। हाय सर। हेलो सर। हाय सर। हाय। 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 बाय बाय। हाय। तुम्हारी डैडी की हॉस्पिटल है इसलिए तुम MBBS कर रही हो ना? कहीं भी जाऊं पर तुम्हारी कमी महसूस होगी। Wonderful performance, thank you. Hello. Hi. माधवी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी। मीनाक्षी से मिलना चाहती हूँ मैं।
2 दिन मैं यहीं रहने वाली हूँ। तुम उसे कभी भी मिल सकती हो, मगर उसका ब्रेन वॉश मत करना। मिस्टर इंदर, मैं अपनी बेटी मीनाक्षी के लिए जी रही हूँ। तुम्हें दूसरी औरत जो मिल गई है, मैं यहाँ तन्हा जी रही हूँ, मेरे नृत्य और उन गमों के सहारे। सुनो माधवी, उसके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंदुलेखा से तुम्हारा समझौता होता है तो मीनाक्षी को मुझे सौंपोगे? इंदुलेखा उससे बहुत प्यार करने लगी है। मुझे मेरी मीनाक्षी वापस चाहिए और आपको सुखी दाम्पत्य जीवन मिले। आई विल ऑलवेज प्रे फॉर दैट। अच्छा नहीं है, कितना मुश्किल से काम करेगा तो भी पैसा नहीं मिलता है। क्या करूं मैं? क्यों पैसा चाहिए? खाना काफी है ना। अबे जान, अबे वैसे भी मेरे को यहाँ से बचना ही पड़ेगा, वरना पुलिस के हाथ में फंसेंगे। मैं अपना पुरानी कहानी तुमको नहीं बताया। अम्मी के मरने के बाद मेरा और छोटा भाई के देखभाल के लिए ही अब्बू ने दूसरा शादी किया, लेकिन उनकी व्यवहार हमारे और अच्छा नहीं था। एक दिन मैं उनको कुएं में धक्के देख के मैं वहाँ से भागा। वो औरत जिंदा है या मरा है मेरे को नहीं मालूम। किसी भी तरह से मेरे को यहाँ से बचना है। अबे ओए, इसको जरा देखना। हाँ, इसको जरा सिलाई करके रखना। अभी अभी चाहिए, अभी चाहिए। अरे अभी अभी चाहिए। हाँ रुको। क्या रे, बहुत देर से यहाँ घूम फिर रहा है? हाँ वो तो सर। तेरा नाम क्या है? माइकल सर। और तुम्हारा? स्टेफी। और मैटर क्या है? सर मेरा एक दोस्त का दुकान था यहाँ पे, इसीलिए वहाँ गया। हाँ ठीक है, निकलो घर जा। ओके सर। चल 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 चल। ओके सर। चलो चलो जल्दी चलो। पापा पापा, पानी।
বসো তখনও হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা কুল, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল, রাজার কাননে ফুটেছে বকুল, পারুল রজনীগন্ধা। অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির মধুর মন্ত্র, জনহীন পুরী পুরবাসী সবে গেছে মধুবনে ফুল উৎসবে, শূন্য হাসিছে পূর্ণচন্দ্র, হাসিছে পূর্ণচন্দ্র, বসো তখনও হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, পথ তরু শাখে ধরেছে মুকুল, রাজার কাননে ফুটেছে বকুল, পারুল রজনীগন্ধা, পারুল রজনীগন্ধা, পারুল রজনীগন্ধা। आज तक मेरे मन में सिर्फ तबले का नाद ही समाया हुआ था, लेकिन अब से तबले की धुन पर थिरकने वाली तुम्हारी ये सुंदर छवि ही रहेगी। आप तो बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। मैं तुम्हें अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। अभिनेत्री बनने का विचार है तो फिल्में भी दिला दूंगा। अरे ये क्या बेटी, ये चीजें तो 1 साल के लिए हैं।
तुम ही ने कहा 1 हफ्ते के अंदर आओगी, यही करार था। पहले पहले करार ऐसा ही होता है, बाद में करार बेकरार। कोई भी करार नहीं है। डैडी को देखे बिना मैं एक दिन भी रह नहीं पाऊंगी। आप कोचिन क्यों नहीं शिफ्ट होते? कई फिल्म स्टार्स कोचिन में शिफ्ट कर चुके हैं। उस बारे में मैं भी सोच रहा हूँ बेटी। कल तुम्हें ड्रॉप करते समय हम वहाँ एक फ्लैट देखेंगे। थैंक यू डैड। ये लीजिए बिटिया का बैग। अरे बिटिया आंसू पोंछो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी ना। बी हैप्पी, ओके? हेलो, अभी तुम कहाँ हो? यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। उसके बिना सब कुछ सूना सूना लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ देर से एक ही नंबर से कॉल पे कॉल आ रहे हैं। कहीं बिटिया तो नहीं? अननोन नंबर है। मैंने सोचा कि बिटिया होगी। तुम फोन अटेंड कर लेती। हेलो, आप कौन हैं? बहुत खूब। मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। हेलो, मैं एक्टर इंद्रगुप्त हूं। ठीक है, कौन सी बच्ची? उसे मैंने स्टेशन में छोड़ दिया था। ओह गॉड, अभी भी हॉस्पिटल में है? अफसोस की बात है। कौन सा हॉस्पिटल? हाँ हो, इसमें शुक्र है किस बात का। दीदी दीदी इसे भी रख लो ना। अरे अमलू छोड़ो भी। अरे बैग में ठूस ठूस के भर रही हो। ये सब क्या है? आम का अचार, नींबू का अचार, रबड़ी, मुरब्बा और फिर मोतीचूर के लड्डू। ये सब हॉस्टल में रखने के लिए जगह होगी अमलू? बेचारी 1 हफ्ते से हॉस्टल का खाना खाकर तंग आ गई होगी। कल सुबह इसने बड़ी मेहनत करके ये सारी चीजें बनाई। दीदी उसे छोड़ो अमलू, यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। वैसे मैंने जो कहा याद है ना तुम्हें? बाहर का गेट बंद करने के लिए गोपाल जी से बोलना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ जी दीदी। कितना हुआ? 40 रुपए।
वो फोन पर कौन था? याद है तुम्हें एक लड़की के बारे में बोला था? वो किसी गुंडों के हाथों से बच के हमारी गाड़ी के सामने आ गई। मानसिक संतुलन खोने वाली उस बच्ची को हमारे अस्पताल में भर्ती कराया है। वो शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे फोन किया था। वो बेचारी इतनी रात कहाँ गई होगी? ये तो नहीं पता, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। क्यों ना हम जाते समय उस बच्ची से मिलकर जाते हैं? ठीक है, मेरा मन भी यही बोल रहा है। हमको यहाँ से बचने के लिए एक काम मिला है। वो क्या है? दूर देश में माल ले जाने वाली ट्रक में ड्राइवर की सहायता करनी है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बहुत सी जगह पे जानी है। बहुत पैसे भी मिलेंगे, लेकिन हम में से सिर्फ 2 ही जन जा सकते हैं। क्या भाई, क्या मैं और शंकर चले जाओ? उसके बाद 2 महीने के बाद तुम लोगों के लिए भी रेडी कर दूंगा। शंकर, शंकर, तू सो गया क्या? दीदी, आपको क्या हुआ? खराब हुए मांस को कौन छुएगा बेटा? किसी को पसंद नहीं आएगा। चिंता मत कर। देखो भाई, मैं चलूं? पापा,
सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द बराए गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देके झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी बीते समय की रेखा। मैंने तुमको देखा, मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखिए वो बच्ची रितु है ना, उसकी डिटेल्स तैयार हैं? हाँ तैयार है। साहब आ रहे हैं। ये बात है। थैंक यू सर। बयान को सुन लिया ना? ठीक ही है ना? ठीक है, हस्ताक्षर करो अभी। नमस्कार। नमस्कार। आप बता सकते हैं वो बच्ची कहाँ है? 101 में। आप जाइए, हम देख लेंगे।
इंदर, इंदर। पिताजी। हाँ। डैडी है, ये मेरे डैडी हैं। जरा रुको, जरा रुको। मेरे डैडी को मेरे हवाले कर दो। इनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ मैं। कहो ना, ये मेरे डैडी हैं। हाँ, ये इन्हीं के डैडी हैं और आजीवन ये इन्हीं की तलाश में घूम रहे थे। इन्हें हमारे हवाले कीजिए, दया कीजिए। खत में लिखा था कि हमसे मिलेंगे, लेकिन आज इनको ऐसी हालत में मिलेंगे। हे ईश्वर, जरा वो खत तो दिखाइए इन्हें। कैसा खत? किसका खत? हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, हम तो बौद्ध भिक्षु हैं। आइए, चलिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। 101 कमरे की वो लड़की जब अपने डैडी से मिलने रेलवे स्टेशन गई तो 2 बदमाश वहां पर खड़ी गुथरीन के पीछे जबरदस्ती करके खींच कर ले गए। उसकी चीख सुनकर वहां से जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं में से एक उसके पास गए और वो लड़की वहां से बचकर भाग गई। बदले में बेचारा ये बौद्ध भिक्षु उन बदमाशों के हाथों मारे गए। इन्हें कल यहाँ लेकर आए थे। सर पर गहरी चोट लगी थी। प्लीज मेरे डैडी को मेरे हवाले कर दीजिए। ये हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, ना कि आपके परम पूज्य पिताश्री। सांसारिक मुंह माया से मुंह मोड़ने वाले के बारे में इस तरह नहीं बोला करते। कदापि इनका अपमान करने का प्रयास ना करें, यही आपसे विनती है। आखिर सच क्या है ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आखिरकार डैडी हमारी माँ के पास स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं। तो हम लोग चलो क्या? तुम लोग को जल्दी ले जाएंगे। शंकर, बहुत कुछ तुमको देना मेरा हाथ में नहीं है। बहादुर भाई, तो फिर मिलेंगे। ये 2 बिस्कुट है, अगर भूख लगे तो खा लेना। लो।
तो जाओ क्या? फिर मिलेंगे। भैया जल्दी चलते हैं। वो है तेरा गाड़ी। शंकर, तो मैं चलूं क्या? ठीक है। हाँ, अंदर आ जाओ। बैठो ना। कोई दरवाजा बंद करना। और बाजू में बैठा। तो बेटा कैसा? अच्छा है क्या? हाँ। ओए क्या हंस रहा है रे? अच्छा लग रहा है क्या? गाड़ी चलाने ही क्या? आज हो? हाँ, आजा आजा। हाँ, अरे अरे मुन्ना, जरा बाजू में आकर बैठो ना। क्या हुआ रे? क्या? हाँ? हाँ। अरे कुछ नहीं भैया मुन्ना। अरे कैसा ही है ना? अरे आजा मेरा मुन्ना, आजा 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 आजा, थोड़ा नजदीक आकर बैठ। आजा। क्या हुआ? तो बाजू में आकर बैठना। अरे आजा, बाजू में आजा, आजा आजा आजा। आजा आजा आजा, ड्राइव कर ड्राइव कर। अरे आजा। अबे अरे कुछ नहीं है मुन्ना। अरे क्या हुआ मुन्ना? क्या प्रॉब्लम?
इन बच्चों के पिता की कोई खबर मिली क्या जानकी? माँ देखो भैया आ गए हैं। बस बेटे, तुम्हारे डैडी क्या आ गए क्या? नहीं माँ। गौतमी, गौतमी, चलो चलो। तुम आओ, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, बहुत खूब। डायलॉग भी बोल नहीं पाता है, एक्टिंग भी नहीं आती है इसे। किसने लाया इसे? सर एक बार मैं। एक्टिंग और तुम? हाँ। ठीक है, कोशिश करो, जाओ। हाँ। क्यों शंकर, आज भी चढ़ा रखी है क्या? ये हमेशा ऐसे ही है। ये क्या बोल रहा है? सरकार ने नशाबंदी करके बहुत बुरा किया। नोटबंदी के कारण सब यहाँ से भाग भी गए। कट। बहुत खूब। हाँ? कमाल कर दिया तुमने। शुक्रिया। ये घर तुम्हें पसंद आया कि नहीं? घर पसंद है भैया, ये देखो फोटो। हमारे दादाजी बहुत अच्छे हैं ना, क्यों ना ये फोटो हम रखते हैं। आइए, आज से ये हमारे दादाजी हैं। आखिर तुम माँ को भी यहाँ लेकर आ गए ना? अब वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। वाह। हाँ, हेलो इंद्रगुप्त, प्रीव्यू देखा मैंने, हिला दिया तुमने। हाँ, एक्सेलेंट। ये किरदार मुझे ढूंढ के आया है या फिर उन्होंने मेरे अंदर वो किरदार ढूंढ लिया है? यही वो कॉलोनी है, यहीं से मैंने जीवन की शुरुआत की और वहीं पर मैंने अपनी देवी जैसी माँ को भी खोया है।
और वहीं से पापा भी हमें छोड़ के चले गए थे। अब जाके इस दिल ने तुम्हें चाहा है। We are in true love.